ठीक है, पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। अब पढ़ाई पर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सीधे सीधे हिदायत दी गई कि कोई भी छात्र जो कि दारुल उलूम की पढ़ाई करेगा वो कहीं भी बाहर से इंग्लिश या फिर कुछ और नहीं पढ़ेगा, जिसके बाद बवाल मच गया और जो कि अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पहले आप सुनिए कि स्टूडेंट्स को आखिर क्या हिदायत दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी की गई थी। ठीक है, पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। इस तरह से मीडिया दिखा रही है उसको मतलब कहने का प्रतिबंध लगा दिया है, नया फरमान जारी किया है। नहीं, नया फरमान हमारा हमेशा यही फरमान है। दारुल का ये कानून है कि दारुल के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि अब इसे लेकर बवाल मच गया है, जो कि मचना लाजमी भी था। इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट को ना पढ़ने को लेकर जारी किए गए नोटिस पर भाजपा के लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत शरीयत या फतवों से नहीं चलेगा। दारुल उलूम के संचालकों को सीधा सीधा दो शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि ये भारत है, ये भारत संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। भारत न फतवों से चलता है न शरीयत से चलता है। भारत अपने देश के संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, नियम कायदों के आधार पर चलता है। इस देश के अंदर रहने वाला नागरिक स्वेच्छा से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ेगा। किसी के द्वारा थोपे गए निर्णयों के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। आपको बता दें कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस मामले पर सामने आकर मौलाना अरशद मदनी को सफाई देनी पड़ी, जहां उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाते हुए सुनिए क्या कुछ कहा। एसडीएम साहब, मैं अबुल कासिम नौमानी, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, आपके सामने आजकल जो एक न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। चंद रोज़ पहले यहाँ पर तलबा को समझाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें बच्चों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के पर जोर दिया गया और पढ़ाई के अलावा जो दूसरी सरगर्मियाँ उनसे बचने की ताकीद की गई। उसी सिलसिले में ये भी कहा गया कि दारुल उलूम का जो कोर्स है उसमें पूरा वक्त दें, तैयारी करें और ध्यान लगाकर पढ़ें। जो बच्चे दारुल उलूम में दाखिल हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन बाहर कोचिंग सेंटर में जाकर अंग्रेज़ी पढ़ते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे कोई दुकान लगा रहा है, कोई मेवा बेच रहा है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसी खबर को इस अंदाज से पेश किया गया जिससे मालूम होता है कि दारुल उलूम में अंग्रेज़ी पढ़ाने पर पाबंदी, हालांकि ऐसा नहीं है। ख़ुद दारुल उलूम में अंग्रेज़ी पढ़ाने का एक विभाग है, 3 असातिज़ा उसमें काम कर रहे हैं, 20-20 तलबा दोनों साल में पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी सीख कर जाते हैं। कंप्यूटर सिखाने का यहाँ सिस्टम है। प्राइमरी दर्जात में अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया, साइंस, सोशल साइंस और ये तमाम के तमाम जो असरी उलूम में सिखाए जाते हैं। इसलिए जिस अंदाज से ख़बर चलाई गई ये गलत है। दारुल उलूम न अंग्रेज़ी ज़ुबान का मुखालिफ है, न हिंदी ज़ुबान का मुखालिफ है, न किसी और चीज़ का। यहाँ सिर्फ़ ये पाबंदी है कि जब तक आप आलिम फाजिल का कोर्स कर रहे हैं, उसका जो निज़ाम है, जिस वक्त में जो काम करना उसको कीजिए। आप कोचिंग सेंटर में या किसी ट्यूशन में जाकर अपना वक्त बर्बाद न कीजिए। मैं समझता हूँ कि इस वजाहत के बाद अब ये जो गलतफहमी फैली हुई ये दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मौलाना अरशद मदनी का साफ तौर पर कहना था कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था जैसा लिया गया। वो ये कहना चाहते थे कि उनका कोर्स इतना ज्यादा टफ है कि कोई और कैसे ही किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएगा। फिलहाल अब इस मुद्दे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।